लेकिन इससे अलग चूंकि मैं जब आपको देखता हूं तो देखिए बिहार में ऐसा हो रहा है कि युवा नेता, नए चेहरों की एक लहर धीरे धीरे आ रही है। भाई एक पूरी चेन देख रहे हैं हम। भाई पीके अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप है, उनका नाम आप नहीं ले रहे हैं लेकिन वो भी हैं, है ना, युवा नेता तो वो भी हैं बिहार के, है ना, और आप भी हैं। तो कई बार मैं सोचता हूं कि वो युवा जो यहाँ की बदहाली से माइग्रेट होके कमाने खाने बाहर जाता है और फिर जब वो वापस आता है तो वही बिहार की घिसी पिटी राजनीति करता है, मतलब वही जाति वाली। बिहार की राजनीति कोई क्यों नहीं करता है? मुझे इसका उत्तर आपसे चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पुरानी पीढ़ी के नहीं हैं। आप बॉलीवुड में एक बेहतर जीवन जी रहे थे, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आप इस अपनी सोसाइटी एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, मतलब पूरे बिहार के समाज को देख पाते हैं। लेकिन आपके जैसा व्यक्ति भी आकर उसी मतलब ऑर्थोडॉक्स लाइन जो है पॉलिटिक्स की, उसको ज्वाइन कर लेता है। क्यों? क्या मजबूरी है? देखिए, अलग लाइन कहीं क्यों नहीं पे खींच कोई पा रहे? परंपरा चल रहा है तो एक झटके में उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। पीके तो कह रहे हैं कि मैं खत्म कर रहा हूं, आप उनकी लाइन देखिए पॉलिटिक्स। पीके के बारे में आप जानते होंगे, समझते होंगे, तो उन्होंने करियर को कहाँ से स्टार्ट किया? हिंदुस्तान से बाहर से। हिंदुस्तान में लंबे समय में उन्होंने काम किया और उन्होंने एक रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने काम किया और देश में चुनाव जो है, राजनीति जो है, वो बाजारीकरण उन्होंने बनाया, यानी कि पैसे से राजनीति हो वो व्यवस्था उन्होंने सेट किया। राजनीति से पैसा वो व्यवस्था सही है? उन्होंने जैसा सेट किया ना, बिहार में बहुत सारे लोगों ने राजनीति से पैसा बनाया, ये मानते हैं आप? ये नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए कि प्रशांत किशोर जी ने कई बार अपने मन से उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सीएम, मैंने कई सीएम बनाया, एक बार एडवाइस देने के लिए 100-100 करोड़ रुपया मैंने लिया। हाँ, आप बताइए, कहते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100 करोड़ रुपया कैसे दे सकता है? निश्चित तौर पे वो भ्रष्टाचार किए होंगे और जब भ्रष्टाचार किए होंगे वही पैसा उनको प्राप्त हुआ होगा। ये सवाल 2015 के आज चुनाव कोई के लिए भी हो सकता पेपर है। में प्रशांत किशोर जी दिखा दे कि उनके कंपनी को 100-100 करोड़ रुपया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एज ए फीस उनको दिए होंगे। मुकेश तो जी, ये 2015 में प्रशांत किशोर किसके लिए चुनाव कैंपेन कर रहे थे? मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना। तो उन्होंने जो भी ये देश के चुनाव को बाजारीकरण किए, उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ये पैसे के दम पर देश में चुनाव हो सकता है, राजनीति हो सकता है, तो उन्होंने वो पैसा जो कमाया हुआ पैसा को राजनीति में पैसा लगाकर वो सोच रहे हैं कि हम बिहार में सरकार बना ले या मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मैं एक गरीब का बेटा, मैंने बॉम्बे में संघर्ष करके, मैं बिहार में राजनीति करने के लिए नहीं आया था, अपने समाज के आंख के आंसू पोंछने के लिए मैं आया था। एक परिस्थिति बना, एक समाज के साथ आंदोलन खड़ा हुआ और एक आंदोलन से वीआईपी पार्टी बना, विकासशील इंसान पार्टी। पार्टी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमने 2014 में काम किया, 15 में काम किया, 17 में काम किया, हमने 18 में पार्टी बनाया। और अभी जहां तक जो सफल प्रयोग है उसको कैसे छोड़ के जाएंगे? जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे साथ है, तो उसको कैसे हम छोड़ देंगे कि आप मेरे साथ नहीं रहिए? आज प्रशांत किशोर जी आज 5%, 10% वोट के लिए जूझ रहे हैं। हमारे पास अपना घर में इतना पूंजी रहते हुए हम दूसरे जगह भटकेंगे क्यों? क्यों नहीं अपनी पूंजी को साथ लेकर हम बिहार में अच्छे काम कर सकते हैं? फिर एक बार पावर दे दीजिए, फिर देखिए। आप अगर जाति, जैसे हम मंत्री बने उस समय में मेरे पर आप आरोप लगाते कि सिर्फ निषाद समाज के लिए काम कर रहे हैं, तब आपकी बात को जायज होता। जब हम राज्य में मंत्री बने, हमने शपथ खाया था कि राज्य के हर एक नागरिक के लिए काम करेंगे और मेरा काम जाके देख लीजिए कि मैंने बिहार सरकार में जब मंत्री बना, सभी जाति, सभी धर्म के लिए हमने विभाग में काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ से लेकर दूसरे राज्य में जाके। बीजेपी से क्या नाराजगी है आपको? बीजेपी के साथ लंबा समय बिताया आपने, क्या यही नाराजगी है कि आपकी पार्टी टूट गई? आप क्यों नहीं बचा पाए अपने विधायकों को? क्या आपके विधायक आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं थे? कल को तो कोई भी आपके विधायक को खरीद लेगा, आप बचा नहीं पाएंगे। यहाँ भी जीत जाएंगे तो खरीद सकते हैं। मारने वाला गुनेगार होता है कि मरवाने वाला गुनेगार होता है? नहीं, तो आपको अपने नेतृत्व पे आप ये भी समझिए ना कि देखिए, किसी को 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ रुपया का अगर लालच दीजिएगा, जो आदमी जिंदगी में इतना रुपया ना देखा हो तो वो क्या करेगा? आप देखिए, इसे बिहार में मेरे साथ कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना, इतने विचार की पार्टी, इतना पुराना कैडर, वहां पे उन्होंने ऑपरेशन लोटस करके उन्होंने वहां पे सरकार बदल लिया। इस बार क्या गारंटी है आपके विधायक नहीं बिकेंगे? आप अपने कोई मुंह से गारंटी कह नहीं रहे है, हैं। कोई गारंटी नहीं है। अपने लेकिन मुंह से आप कह रहे हैं। इस बार हम लोग, एक तो गलती से सीख तो मिलता ना, इस बार हम लोग ऐसे विचार के लोगों को टिकट देंगे जो हर हाल में ना बिके। रहा कि बिकने के लिए किसी के सर पे नहीं लिखा है कि वो ना बिके, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है जो खरीदता है राजनीति में, यानी कि उसको पता है कि जनता पे उनको भरोसा नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि लोकतंत्र है,
ठीक है। यहाँ लोकतंत्र पे जनता मालिक है, ठीक है, ये और जनता के लिए काम करना चाहिए। बताइए, वो पहले वोट खरीदता था, आज विधायक खरीद रहा है, क्या मतलब? ये आपके लोकतंत्र है? सारे आरोपों, आपके सारे दावे को परखने के लिए जनता भी बिहार की तैयार है, आप लोग भी जा ही रहे हैं। क्लोज कर रहा हूं, बहुत एक लाइन में मुझे एक आंसर चाहिए आपसे कि कल को इधर से निराशा मिलती है तो क्या उधर आशा की किरण देखते हैं आप? आप शुभकामना बनाए रखिए, बिहार के जनता नहीं, आपने शुभकामना बनाए रखे, निराशा का कोई ऐसा जगह ना होना चाहिए। और रहा कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमारा अपना काम करने का तौर तरीका अपना है, और हम किसी के अधिकार क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे कोई अधिकार क्षेत्र में न आए। अगर हमारे सुई के नोक के बराबर भी अगर हमारा अधिकार है तो उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत और धन्यवाद। टीवी 9 के इस बैठक मंच पर आने के लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।